मेरा कहना ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि विधायक जी ने कोई ज़मीन खरीद ली है और मैंने ज़मीन खरीद रखी है तो उसकी रजिस्ट्री निकलवा लें तहसील में से। वहाँ में कोई रोके क्या? किसी की भी आप जांच करा सकते हैं, आप न करवा लें। मैंने खरीदी हुई, मेरे कोई रिश्तेदार ने खरीदी हुई, कोई मेरे मिलने जुलने वालों ने खरीदी हुई। उस बाईपास पर ज़मीन खरीदी बिक्री हुई नहीं है पहले नंबर पर। ये हुई है तो एक कोई जाटव समाज के व्यक्ति ने कोई 2 साल पहले ली है, कोई बरई गाँव का है, वो भी मतलब बाईपास में नहीं, बाईपास से 2-3 खेत पीछे। वो अब की नहीं, वो 2-3 साल पहले रही, उसमें भी स्टे लगाए कोई 3 साल पहले। बाईपास तो अभी 1 साल ही हुई है, वो तो 3 साल पहले ही खरीद फरोख्त है। और उनके पास अगर ऐसे कोई आरोप न लगा देते कि ज़मीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो तो जाकर नहीं तहसील में से रिकॉर्ड ले लें। क्यों नहीं लेते हैं? अब इन्होंने क्या है कि कोरोना में तो इनको मरने की वजह से डर था। अब तो ये दे रहे मैं जनता के हर काम में आ रहा हूँ, दुख में सुख में। आप जब कहाँ चले गए, जब कोरोना की बीमारी चली, कोई भी बीजेपी का एक भी प्रत्याशी अगर जहाँ पर आया हो, चाहे तो वो प्रशांत जी घूमे, चाहे वो विष्णु जी घूमे, चाहे वो लाखन जी घूमे, चाहे वो और घूम रहे हैं, चाहे वो जसवंत जी घूम रहे हैं, इनको ये पूछ लो कि जब कोरोना की बीमारी आई, जब आप लोगों को कोरोना से इतना डर क्यों लग गया कि आप एक दिन हॉस्पिटल में नहीं आए? चंबल की बाढ़ आई तो एक दिन चंबल पर नहीं आए। जब हॉस्पिटल में एक मरीज नहीं था पूरे ज़िले में, पूरा ज़िला में एक मरीज नहीं बचा, जब अगर ये हॉस्पिटल को देखते हैं कब कोरोना की व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, आप लोगों ने कोई मालूम है, आप लोगों ने पत्रकार ने अपनी छापी कि एक भी मरीज नहीं है कोरोना का भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जब जिनकी चंबल की बाढ़ उतरेगी 4 दिन बाद, जब ये 4 दिन 5 दिन बाद जब ये चंबल पे आते हैं, तो जनता के दुख में और सुख में रहते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इन पर कोई काम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना। अब जहाँ कोरोना की जो आरोप है, कोरोना में को नहीं आए, बामू को रिकॉर्ड की जरूर दी जाए जिन्हें, बामू तो जिन्हें आना चाहिए ना हॉस्पिटल में। क्या जिनने एक पैसे की थी जनता की सहायता करी हो, या कोई दान दाता तो इनने कोई मदद करा ये पब्लिक के बीच में, जब पब्लिक पर संकट आया, जिन्होंने क्या कहा है बताया कि हमने ये किया है। कोई भी इसके पास कोई भी काम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई इस पर योजना नहीं है। बस इसके पास तो ये है कि भौंकू की तरह भौंक के देते रहो, रोजाना जी देते रहो, बाईपास बाईपास बाईपास। उस बाईपास को आप मत नहीं करो। जब आपका राय अच्छा आया, मैंने तो अच्छा बुरा खराब बना दिया। आप एक अच्छा बाईपास बना देना जब आपकी सरकार आ जाए, तो जब आप बना देना। और आपकी सरकार रही है 10 साल, जब आपने मुझसे पहले बनवा देना चाहिए, देखो नहीं बनवाया आपने। आपके किसी ने हाथ रोके क्या? मैंने हाथ रोके क्या? जब आप बनवा लेते, जब आप विधायक रहे जब बनवा लेते बाईपास। मैंने तो 3 बनवा दिए, बाड़ी में बना दिया, सरपुर बना दिया, बसिंदाबा बन गए, इतनी कॉलेज बनाई दी। एक बाईपास ही जिन्हें दिख रहे हो, इतनी कॉलेज बनेगी, उनके बारे में नहीं कहते हैं कि ये कॉलेजों पे काम चल रहे हैं, ये कॉलेज बन गई, इतने एनीकट बने गए, इतनी गांव में रोड बन गई, हर जगह पुल बन रहे हैं, सोने गुज्जा पर सिवर पाली पर पुल बन रहे हैं। वो जिन्हें नहीं दिख रहे कि बाईपास ही दिख रहा है। और बाईपास में अगर ज़मीन खरीदी है, बिक्री करी, तो आप की रजिस्ट्री लेकर नहीं निकाल के लाओ और उसको पब्लिक के आगे पेश करें कि साहब जिनके नाम या जिनके परिवार के नाम या मेरे भाई भतीजे कोई रिश्तेदार के नाम जे रजिस्ट्री हुई है, तो आपको लेकर नहीं आओ। क्यों नहीं बाबा जनता के सामने उसको मेरे को नंगा करो कि साहब जिन्होंने ये बाईपास पर ज़मीन खरीदी है निकालो गए, पेपर में निकलवाओ, टीवी पे चलवाओ, आप मोबाइल में रिपोर्ट सहित आप आओ कि भाई जिन्होंने ये बाईपास निकलवाया, इसकी वजह से निकलवाया कि जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उनके पास कोई सामान ही नहीं दुकान में इसकी में। तो ये तो फ्रीज बल्ब है, ये फ्रीज बल्ब होता ना, वो उसका क्या होता है, कचड़े में फेंका जाता है। ये तो सिर्फ गंदगी है, ये कुछ भी नहीं है इसकी दुकान में सामान। मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ कि आपको जो जनता ने पहले भी ये 4 बार हराया, 5वीं बार इसको जनता 30,000 वोटों से ऊपर हराएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनता को रुके ना, आप जाकर सर्वे कर लो गाँव में जनता के कितने विकास के काम हुए हैं। तो इसके पास तो कोई नहीं, सिर्फ ये तो हाईलाइट होने के लिए टीवी में और मोबाइलों पर हाईलाइट होने के लिए फिर रहा है क्या जाते मेरे को बीजेपी की टिकट का इसका हिल्ला है नहीं, ये 4 बार हार चुका। तो अब इसको ये लग रही है कि मेरे को किसी ना किसी में इसको टच करके ना ही मेरे को मतलब मैं ही इसको मतलब टक्कर दे सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ बीजेपी की टिकट हथियाने के लिए फिर रहा कि आगे बीजेपी का सरकार तो आगे कांग्रेस की आ रही है। कहाँ मालूम कुदरती बीजेपी की सरकार आ जाए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा इनको लग रहा है। तो मैं जाकर नहीं कोई दलाली कर लूँ।
ये तो सिर्फ दलाली के लिए बनाया है और किसी के लिए है ही नहीं। अगर इसने विकास कराया, जो आरोप तो मैं बहुत लगा दी इसके ऊपर, लाइन लगा के लगाया। और जो समाजों को टारगेट बनाता है, समाजों की बात करें तो समाज में इतिहास खोल के नहीं रख दूँ। और मेरी किसी समाज से कोई विरोध नहीं, किसी समाज से मेरा लड़ाई नहीं। मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, पहले भी करता, अब भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। और इसका तो मेरे पे एक ही है, सिर्फ मेरे को इसकी वजह से हाईलाइट होने के लिए ये करता है और मैं इसको हाईलाइट ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे इसके पास कुछ है ही नहीं, जो खुद ही पहले ही मारा हुआ डरा है, इसको क्या हाईलाइट करेंगे। अब ये तो सिर्फ दलाली के चक्कर में बता के मेरे को बीजेपी की टिकट मिल जाए और टिकट का जिसका कहीं दूर दूर तक हिला है नहीं। कैसे पर उनको ही संभाल ले, जो 8, 9, 10 कितने लोग मांगने वाले हैं उनको ही संभाल ले। और अब तक जो मेरे से लड़ा ना, तो जो बिना टिकट के तो लड़ा नहीं। 3 बार तो ये टिकट भी लड़ा ना, एक बार चीफ साहब से हारा, 4 बार तो ये टिकट भी हारो ना, एक बार उमा भारती भाई हारे हो। तो कोई फर्क नहीं है इसका, ये तो बस भोगता रहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको कुछ ज़्यादा वो ही नहीं करता हूँ कि जो फोन है क्या, ये तो सिर्फ महिला